बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एफपीए होलसेल के लिए जब हम ब्रांड्स को हंट करते हैं तो उनकी एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, मतलब लीड कैसे जनरेट करते हैं, ब्रांड्स का डाटा कैसे कलेक्ट करके एक्सेल की शीट बनाते हैं। हमें सिर्फ बड़े लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमें तो शीट बनाना नहीं आती, कैसे बनाएं, फ़ोल्डर कौन से बनाने चाहिए, क्या क्या हमें ब्रांड का देखना चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप ब्लैक बॉक्स से निकाल लो ब्रांड्स या आप कीपा से निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर आपके पास हीलियम है तो ठीक है, कि नहीं तो आप कीपा ले लो। कीपा से क्या होगा, ब्रांड्स भी आप निकाल लोगे और उसके बाद वन बाय वन जो भी चीज़ों को आपने फाइनल करना है उसके ऊपर कीपा ग्राफ रन करके और प्राइस फ्लैक्चुएशन और अमेज़न है कि नहीं है, बाय बॉक्स स्टैट्स ये वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हो। अगर आपके पास हीलियम है तो यूज़ कर लो, नहीं तो आप कीपा से भी ब्रांड्स निकालोगे, हीलियम से भी निकालोगे, सेम ही मतलब ये कि आप यहाँ से भी ब्रांड निकाल सकते हो और कीपा से भी निकाल सकते हो। तो निकालने के बाद आपने एक्सेल की शीट बनानी होती है। हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स है हीलियम में, हम इसको ओपन करेंगे। ये टूल पेड है, आपको अच्छी तरह इस चीज़ का आइडिया है। ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। हमने सिंपल नहीं एडवांस के ऊपर आना है। एडवांस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस मार्केट के ब्रांड चाहिए। तो आप देख सकते हो हीलियम कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये सारी मार्केट्स हैं, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके है और उसके बाद देखते हैं नीचे कौन सी है। इंडिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दुबई में भी यूज़ होने लग गया। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यूएस सिलेक्टेड है तो हम यूएस के ही ब्रांड्स को निकालना चाहते हैं, बिकॉज हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आप यूएस के अंदर होलसेल का बिजनेस करो। अब ये सिंपल आपके सामने फिल्टर्स डिफरेंट दिखा रहा है। अब आपने ये फिल्टर डालने हैं या नहीं डालने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ ब्रांड चाहिए। बट यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे सिंपल कैटेगरी सेलेक्ट करके सर्च करो ना तो आपके सामने लिस्टें आ जाएंगी, तरह तरह की लिस्टें आएंगी, लेकिन वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन आपको ब्रांड मिल जाएंगे, क्योंकि हमें ब्रांड चाहिए। और ब्रांड से अप्रूवल के बाद शीट जब उनकी तरफ से आती है या देखा जाता है कि अमेज़न के ऊपर उनकी कितनी लिस्टें हैं, तो फिर वहाँ से हमें उनकी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हम जा सकते हैं। सिंपल। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि सिंपल आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करो और सर्च कर दो बस। और दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई भी कर सकते हो। चलिए हम फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो जो रिकमेंडेड है वो आप कर लो। होम एंड किचन है, यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग है, ऑफिस प्रोडक्ट है। कैटेगरी चेंज होती है, बाकी सारा मेथड जो है ना वो सेम ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कैटेगरीज को चेंज करके क्राइटेरिया के ऊपर नीचे करके काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हो तो ये मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम आप 20 कर लो। इवन के लोग 25-30 के साथ भी चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 20 से भी कम होने चाहिए, क्योंकि जब आप बैठोगे तो लोग भी आके बैठते हैं। प्राइस नॉर्मल हमारे पास ये होता है 15 to 40। अब देखिए बात यहाँ गौर से सुननी है आपने, मैं कोई आपके लिए चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, सिंपल ये क्राइटेरिया एंटर कर रहा हूँ और मेरे साथ ब्रांड भी आ जाएंगे। अब मेरे पास उन ब्रांड्स की एक एक लिस्ट भी आएगी जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कल को अगर ये ब्रांड से अप्रूवल मिलता है मुझे किसी भी ब्रांड से, तो उसकी जो लिस्ट अभी मेरे सामने आई थी मैं उसके साथ चला जाऊं या उस ब्रांड की बाकी लिस्टें देखूं और जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक होगी, जिसमें प्रॉफिट होगी, मैं उसके साथ भी जा सकता हूं। ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूं आपको, ये लिस्टें निकाल के फिर ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। रिव्यू काउंट तो यहाँ पे मैटर नहीं करता, हम कहते हैं जी 25 से ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे अभी ये फंक्शन इसने नया लॉन्च किया कि अगर आप एग्जैक्ट ब्रांड सर्च करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्राइटेरिया एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एप्पल, तो मेरे सामने एप्पल की पाउडर आ जाएगी मेरी एक क्राइटेरिया के मुताबिक। या मैं डव लिख देता हूँ, डव की पाउडर आ जाएंगी। एग्जैक्ट सेलर सर्च, अगर आपने एक स्पेसिफिक सेलर को सर्च करना है, उसकी जितनी भी पाउडर होंगी वो मतलब आपके क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे नीचे सर्च हो जाएंगी। ये वो चीज़ है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। प्राइस चेंज को आप रहने दो, या आप वैसे ही जब कीपा रन करके देखते हो, क्योंकि आपने पहले अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद आपने स्कैन अनलिमिटेड में उस शीट को स्कैन करना है, वहां से प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट को निकालना है, फिर 1 by 1 सबके ऊपर आपने कीपा रन करना है और वहां पे आप बेसिकली आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट को फाइनल करने की। आपने हर चीज को देखना होता है। तो कीपा ग्राफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करिएगा कीपा ग्राफ बाय नवाज, तो आपको मिल जाएगी वीडियो, वो देखें आप।
तो प्राइस चेंज आप वहाँ से देख सकते हो जब आप प्रोडक्ट की हिस्ट्री में जाते हो। मंथली रेवेन्यू आप चाहो तो एंटर कर दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमें ब्रांड की लिस्ट ब्रांड्स चाहिए और उसकी जो लिस्टें आ जाएगी तो ठीक है, वो भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। BSR कितना होना चाहिए, तो ये मैं कहता हूँ जी 40,000 मैक्सिमम होना चाहिए। और मंथली सेल आप यहाँ पे फिल्टर लगा दो यार, मंथली सेल 600 तक होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, इतनी लगा दो आप। और उसके बाद शिपिंग साइज हमारे पास, जो शिपिंग साइज है स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड साइज हमारे पास होना चाहिए। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फुलफिलमेंट के अंदर हमें बेसिकली अमेज़न ही चाहिए, बाकी दोनों कर लो, ठीक है। आप FBM को रिमूव भी कर सकते हो, बट कोई इशू नहीं है। आप अभी तो आपको सिर्फ ब्रांड चाहिए ना, लेकिन हमने क्या करना होता है, हम जब किसी भी लिस्ट को फाइनल करते हैं अप्रूवल के बाद, तो वो क्राइटेरिया प्रॉपर मैच होता है। नंबर ऑफ इमेजेस रहने दो, नंबर ऑफ इमेजेस आप रहने दो, और वेरिएशंस मैक्सिमम जो है ना हमारे पास वेरिएशन जो वो 1 होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, बाकी इसको सबको इग्नोर करो आप। तो ये आप देखें, बेस्ट सेल मंथ आप इसको भी छोड़ दोगे, सेल्स ईयर ओवर ईयर आप इसको भी छोड़ दोगे। अब ये क्राइटेरिया मैंने एंटर किया है, आप चाहो तो इसके मुताबिक भी निकाल सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। अब मेरे पास लिस्टें आएंगी, मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखें हमारे सामने डिफरेंट लिस्टें आती हैं। देखें 200 आइटम्स आई हैं। अब ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, मतलब ये लिस्टें हैं हमारे पास, ये FBA है, ये भी FBA है, ये भी FBA है, और ये सेलर्स के नाम है। 14 लोग मीटू करके बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो। अब ये लिस्टें डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, आप चाहो तो इनको इनके एसन सेव कर लो, और इनके ब्रांड से जब अप्रूवल मिले तो इसी एसन के ऊपर कीपर रन करके देख सकते हो। अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दें, और जो ब्रांड्स अभी मैं फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आपके सामने ब्रांड्स को मतलब दिखाएगा, वहाँ पे हमें वहाँ से कॉपी कर लेंगे ये चीज़ें। यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे शो कर रहा है हमें, तो हम सिंपल क्या करेंगे, उस ब्रांड से ब्रांड का पहले डाटा इकट्ठा करेंगे, लीड जनरेट करेंगे, फाइल एक्सेल की बनाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी नोट करेंगे। उसके बाद वन बाय वन हम अप्रूवल के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी BSR है, देखें पेट सप्लाई है, और BSR कौन सा है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, BSR कौन सा है, आप देख सकते हो कितना कितना है, प्राइसेस क्या आ रही हैं, मंथली सेल क्या है, रेवेन्यू क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, रिव्यू क्या है, सेलर्स कितने कितने इसके साथ बैठे हुए हैं, आप वो देख सकते हो। आप जैसे थोड़ा नीचे करते हो, आपके सामने मतलब यहाँ पे राइट साइड पे करो तो आपको डिटेल और नजर आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 200 तकरीबन जो है ना ब्रांड्स है। अब ये देखें आगे हमारे पास उनका स्टोरेज फी क्या है, और बेस्ट सेलर पीरियड कौन सा है, एज मंथ कितने हो चुके हैं, 57 मंथ, 39 मंथ, 3 to 1 मंथ। हमें बेसिकली मिनिमम जो है ना वो 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए लिस्ट। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आप देख सकते हो, और वेरिएशंस यहाँ पे आप देखो। क्या करना है, आप यहाँ पे आके देखो तो इस सेटिंग में आपको ये सारे फिल्टर दिखा रहा है, आप जो अनचेक करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे आना है एक्सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे आपने CSV फाइल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक्सेल की फाइल हमारे पास जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल, ये देख सकते हो ऊपर ये डाउनलोड हो गई है। इसके ऊपर क्लिक करके हम करेंगे इसको ओपन। अब ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब आप चाहो तो यहाँ पे 2 फिल्टर्स, यानी कि यहाँ से 2 जो ऑप्शंस हैं उनको यहाँ से सेपरेट कर सकते हो। एक तो ये एसन और एक ब्रांड है। अगर एसन नहीं भी करना तो कोई नहीं, लेकिन ब्रांड आपने यहाँ से क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और Ctrl+C करना है। ये आपके पास ब्रांड्स कॉपी हो गए हैं। ये प्लस नीचे साइन नजर आ रहा है, या ये प्लस का साइन आपको नीचे नजर आ रहा है, या आप एक नई एक्सेल की फाइल ओपन करो, मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। आप यहाँ पे आते हो, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे डबल क्लिक करके राइट करोगे, और एक के ऊपर डबल क्लिक करके Ctrl+V करोगे तो ब्रांड सारे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे आता है सेकंड फोल्डर। आपने प्रोडक्ट कितनी है इन ब्रांड्स के पास, आपने वो करना होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसकी वेबसाइट है कि नहीं है, नंबर वगैरह है कि नहीं है, आपने वो चीज़ देखनी होती है। इस तरह से अगर आपको नजर आ रहा है तो ये देखें ब्रांड्स, ठीक है, प्रोडक्ट कितनी है, वेबसाइट अवेलेबल है, ईमेल नंबर, उसका फॉर्म है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। जैसे फॉर्म है तो यस है, नंबर है तो यस है, अदरवाइज नो लिख दोगे। ईमेल डेफिनेटली होनी चाहिए,
आप बोलिए, अगर अवेलेबल है नज़र आ जाती है वेबसाइट के ऊपर तो ओके है, नहीं तो नो कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूटर गूगल से ट्रैक सर्च कर लो, होलसेलर गूगल से ट्रैक कर सर्च कर लो। समटाइम वेबसाइट में ये डिटेल मेंशन होती है डिस्ट्रीब्यूटर की या होलसेलर की, तो आपने ये फाइल फिल करनी होती है। सिंपल, आप ब्रांड्स यहाँ पे होंगे, आपके पास यहाँ पे बॉर्डर होगी, आप करना क्या है, जैसे यही है, बस को कॉपी करोगे। कॉपी करके आपका काम है आपने अमेजोन के ऊपर आना, यहाँ पे आप आके इसको सर्च करोगे। अब देखो इसके पास कितनी प्रोडक्ट है। पहला सवाल यहाँ पे ये होता है, पहला पॉइंट आपका ये होना है कि क्योंकि आप अगर इससे अप्रूवल लेते हो तो आपको आइडिया हो कि ये कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है। तो यहाँ पे 10,000 रिजल्ट आ रहा है, तो हम फिर भी देखते हैं इसको नीचे करके, गौर करें। यहाँ पे टाइटल पे बिल्कुल फ्रंट पे देखें ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आप नीचे करते जाओ। जब आप इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करोगे तो लिस्टें काफ़ी आपको नजर आएंगी। दूसरे नंबर पर बड़ी ऐसी लिस्टें नजर आएंगी जिनके साथ मीटू करके बैठे हुए लोग। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये ब्रांड जो है ना बेसिकली होलसेल की ये ब्रांड होलसेल के लिए आपको अप्रूवल दे देगा, या लोगों को ये दे रहा है आपको भी दे देगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब अप्रूवल मिलेगा तो फिर उसके बाद आपने इसकी जो प्रॉफिट वाली लिस्टें हैं वो निकाल लेनी है। आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लो, होलसेलर से कर लो, डायरेक्ट ब्रांड से हो जाता है, डायरेक्ट ब्रांड से कर लो। बट ब्रांड से होता नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि ब्रांड कहता है यार आपके मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वान्टिटी बहुत कम है, लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहता है 10,000, 12,000, $15,000 तो मिनिमम ऑर्डर अगर आपने लेना है तो आप मेरे पास आओ। तो उस केस में वो क्या करता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। समटाइम ऐसा होता है वो कहते हैं भाई हम नॉट इंटरेस्टेड, या हम नए सेलर के साथ काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं फिर ये लो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की मेल्स, आप इनसे कांटेक्ट कर लो। तो मोस्टली हम डिस्ट्रीब्यूटर से ही कांटेक्ट करते हैं। तो अगर हमें ब्रांड से, अब ठीक है उसका फॉर्म फिल कर दो, अगर वो आपको रिप्लाई करता है ठीक है, नहीं तो अगर उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया होगा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसको मैसेज कर दो। बड़े ऐसे लोग होते हैं जो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको अप्रूवल नहीं देते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हो जाओ, कोई इशू नहीं है। आप मजीद ब्रांड निकालो, मजीद ब्रांड्स यानी कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करो, कोई इशू नहीं है, बिजनेस है। समटाइम आपको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, समटाइम टाइम लग जाता है। हमेशा कोशिश किया करें प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट के साथ आपने मीटू करना है। अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वाली नहीं इतनी मिलती तो ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर 20-25 यूनिट उठाओ, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से टेस्टिंग के लिए मीटू कर दो, इनवाइस वगैरह लेके, और देखो किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद आप ढूंढो, मेहनत करो ज़्यादा, तो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे मिल जाते हैं। अगर ब्रांड से डायरेक्ट बात हो जाए, ब्रांड अप्रूवल दे दे, तो उस दिन तो भाई तब तो ईद हो जाती है आपकी, क्योंकि ब्रांड से आपको सस्ती मिलती है, और अगर नहीं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देख लिया तकरीबन यहाँ पे हमें 10,000 रिजल्ट शो कर रहा है। इसके ऑपोजिट 10,000 रिजल्ट शो कर रहा है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना इसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की हुई है, तो नेक्स्ट मैं आपको एक्सटेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप होलसेल बिजनेस के लिए कौन सी फ्री एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। देखिए ये बता रहा है 8 सेलर मीटू करके बैठे हैं, और इसमें अमेजोन भी है, इसमें भी अमेजोन है, इसमें भी अमेजोन है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 6 है। तो हमें उस लिस्ट को भी अवॉइड करना है जहाँ पे अमेजोन बैठा होता है। तो पहला हमारा क्या था कि यहाँ पे हमने देखना कि इसके पास प्रोडक्ट कितनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी इसके पास प्रोडक्ट 1000 है, सिंपल। 10,000 है। सेकंड नंबर पे हम इसकी वेबसाइट को सर्च करना है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने सिंपल आना है इसी के ऊपर, और जो चीज़ हमने कॉपी की हुई थी हम इसको गूगल के ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे देखें जैसे ही हमने सर्च किया तो ये पहले ही हमें इसकी वेबसाइट नज़र आ गई है। अब यहाँ पे सवाल अक्सर लोग पूछते हैं सर अगर उसकी वेबसाइट ना मिले तो हम क्या करें। देखें कोशिश करें कैटेगरी आगे मेंशन करें तो वो ब्रांड की वेबसाइट दिख जाती है, या उसके सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लो प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। जैसे आप उस पर लिंक्डइन के ऊपर जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको बड़े होलसेलर मिल जाते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। या बाकी फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हो। अब ये वेबसाइट अब इसको ओपन करोगे, इस वेबसाइट को आपने स्टडी करना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आप 5-10 मिनट इसके ऊपर लगाओ, अच्छी तरह इसको देखो, अबाउट अस में जाके देखो क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको रीड करो। बाकी एक विजिट कर मारो इसके ऊपर। उसके बाद आपका काम है फूटर, ये हमारे पास हेडर होता है और नीचे ये हमारे पास फूटर होता है। तो आपका काम है यहाँ पे आना और यहाँ पे आके चेक करना। वेबसाइट तो आपको अवेलेबल मतलब इसकी नज़र आ गई, आप देख सकते हो। यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी,
जैसे आप इसको कॉपी करोगे आप आते हो अपनी एक्सेल की फाइल में और वहाँ पे नेक्स्ट आपने वेबसाइट ही मेंशन करनी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको यहाँ पे कॉपी कर दो और उसके बाद आपके पास इसकी मेल ढूंढनी होती है। यहाँ आप देखो, यहाँ पे अक्सर वेबसाइट देखें, हर ब्रांड की वेबसाइट अपनी होती है और हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई होती है। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ऑप्शन वेबसाइट में ही दिखा देते हैं, भाई ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट बात कर लो इससे, या होलसेलर की दिखा देते हैं। अगर कुछ ना भी दिखाएं तो कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन लाजमी होती है, तो कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो आपको समटाइम वहाँ पे मेल भी नजर आ जाती है, नहीं तो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो वो फॉर्म को फिल करें और वो आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही नीचे आते हो तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, मैसेज टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो मैसेज टू डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की मेल जो है ना वो नजर आएगी। सिंपल, आप ये देखें, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ आपके सामने ये भी, इफ यू वुड लाइक टू वर्क विद मंक्शन ऑन सेल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट नाम लिखा हुआ है और इसके ऊपर आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करना है। आप इसको करोगे कॉपी करके आपका काम है यही आना और इस जगह पे आपने इसको एंटर कर देना। तो ये आपने इसकी मेल जो ना वो कलेक्ट कर ली और आपने यहाँ पे उसको एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसी वेबसाइट को फिर अच्छी तरह देखते हैं तो समटाइम ये पार्टनरशिप रिक्वेस्ट फॉर्म नजर आ रहा है आपको, ये आपको फिल करना पड़ता है। तो ये कुछ लोग ना यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की ऑप्शन दे देते हैं कि आपको अगर हमारे साथ कोलैबोरेट करना है तो आप ये फॉर्म फिल करो, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करो, जब कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये होता है फॉर्म, इसको फॉर्म आप बोलते हो। यहाँ पे आप फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, इंक्वायरी क्या है और कमेंट के अंदर आपने वही टेम्पलेट लिखनी होती है ब्रांड अप्रूवल की। तो आप यहाँ पे आओगे, अपनी एक्सेल की फाइल में आओगे और आपने यस लिख देना है, सिंपल। अब नंबर की बारी है तो आप वापस आ जाओ अपनी ही वेबसाइट के ऊपर। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मेल हमें, ये वाली मेल हमें डिस्ट्रीब्यूटर के लिंक में डालनी है, यहाँ पे नहीं करनी है, हमें यहाँ पे एंटर करनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर के लिंक में। उसके बाद यहाँ पे देखो होलसेल की मेल है, आप इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे इसको एंटर कर दो। नंबर और कंपनी मेल देखो आप अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ये नहीं भी होगी तो फॉर्म फिल करो आप, और कोलैबोरेशन फॉर्म भी यहाँ पे एक है वो भी देखो, डिस्ट्रीब्यूटर को मेल कर दो या होलसेलर को कर दो। तो नंबर आपने यहाँ पे देखना है, तो नंबर के लिए आप आओगे यहाँ पे और देखें यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, तो ये देखें फ़ोन नंबर है, ठीक है, ये अवेलेबल है। आप फ़ोन नंबर में ये ऐड कर दोगे और उसके बाद आपके पास एक ये मेल शो हो रही है, ठीक है, ये देखें होलसेल लिखा हुआ नीचे ईमेल है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके होलसेल के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहो तो कर सकते हो। और ये एक और मेल है, आप इसको कॉपी करो, ये इसकी डायरेक्ट कंपनी की मेल होगी, तो आप इसको कॉपी करो यहाँ से और कॉपी करके आपने यहाँ पे आना है और इस जगह पे आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे आपने नंबर कॉपी करके एंटर करना है। तो इस तरह आप यहाँ पे नंबर कॉपी करो। अब देखें ब्रांड, इतनी प्रोडक्ट है, वेबसाइट, ईमेल, नंबर, फॉर्म है उसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिंक ढूंढ लो डायरेक्ट जो है ना वो गूगल के ऊपर सर्च करके। इसी तरह आप सेकंड को कॉपी करोगे। आपने ये पहले लीड जनरेट करनी होती है, आप डाटा इकट्ठा करते हो, यहाँ पे आते हो अमेज़न के ऊपर, आप उसको सर्च करो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका रिजल्ट जो भी आएगा, अब देखो कितनी टोटल प्रोडक्ट हैं, उसके बाद आप उसको उसके ऊपर सर्च करो, गूगल के ऊपर सर्च करो, वहाँ भी उसकी वेबसाइट देखो। अगर वेबसाइट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नज़र नहीं आता तो आपको फॉर्म हर सूरत में नज़र आएगा, आपको फॉर्म हर सूरत में नज़र आएगा। तो हमें यहाँ पे भी इसकी जो प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपका काम है कि आपने उसी तरह सेम इसकी वेबसाइट को भी यहाँ पे सर्च करके देखना कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो द होनेस्ट किचन.com ये अवेलेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देखो इसकी वेबसाइट को पहले स्टडी कर लो और उसके बाद आपका काम है देखें कोई ऑप्शन नज़र आती है तो नहीं, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कर लें आप। सिंपल हेडर पे अगर कुछ भी नहीं होगा तो फूटर में आप आओगे।
और इनको अच्छी तरह रीड करो। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन ऐसी नज़र नहीं आती रीसेल की या डिस्ट्रीब्यूटर की या होलसेल की या कोई पार्टनरशिप फॉर्म की ऑप्शन नज़र नहीं आती, तो आपके सामने कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन लाजमी होती है। ये देखें सोशल मीडिया की लिंक यहाँ पे, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर ये और वेबसाइट है। तो हर किसी की वेबसाइट वो अपने मुताबिक बना रहा होता है। कुछ लोग डायरेक्ट चीज़ें मेंशन कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने भी कहा है कि रिटेलर्स एंड रीसेलर्स, तो इस मेल के ऊपर आप सिंपल इनको मेल करो और आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और ईमेल यहाँ पे आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, ये आपका नंबर भी आपके पास है, ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रांड्स की तो इस तरह आप जो ब्रांड निकालते हो उनका डाटा इकट्ठा करके आपको एक लीड जो ना वो जनरेट करनी पड़ती है। आपके पास जब उनका सारा डाटा अवेलेबल होगा, ये वाली एक्सेल की फाइल जब आपके पास एक्सेल की फाइल जब आपके पास होगी तो आपके लिए इजी होगा हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को हैंडल करना। जब आप ये इकट्ठा कर लो, सारी लीड इकट्ठी कर लो, उसके बाद आपका काम है कि आप वन बाय वन सबके साथ कांटेक्ट करो। जो अप्रूवल देता है ठीक है, जो नहीं देता कोई मसला नहीं है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी और से बात कर लो। बड़े ऐसे मिलते हैं हमें ब्रांड्स, डायरेक्ट कह देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बड़े ऐसे कहते हैं भाई न्यू सेलर के साथ हम काम नहीं कर रहे, हमारे पास जो ओल्ड सेलर हैं हम उनके साथ ही काम करते हैं। तो आप उन ब्रांड्स को नोट कर लो। आपको 2 महीने के बाद उनको फिर मेल करो भाई आपने माइंड चेंज किया कि नहीं किया। अदरवाइज कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर की मेल्स है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो। सिंपल, आप उनसे कर लो। नहीं तो कुछ डायरेक्ट वेबसाइट में मेंशन कर देते हैं ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमारा होलसेलर, आप इनसे बात कर लो। वो 100% सिक्योर होता है जब वेबसाइट के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर मिलता है। या आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हो, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ब्रांड का नाम लिखो, डिस्ट्रीब्यूटर लिखो, आगे देख लो। वो देखें ब्रांड की स्टेट का है, आपको एड्रेस तो मिल ही जाएगा वेबसाइट के ऊपर। अगर बाकी चीज़ें नहीं मिलती तो आप उसी स्टेट मेंशन करो, ब्रांड का नाम लिखो, इन यूएस फ्लोरिडा स्टेट या कोई भी जो भी स्टेट का आपको मिलता है। तो इस तरह से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो। तो आपने पहले डाटा इकट्ठा करना होता है, उसकी फाइल बनानी होती है, फिर 1 बाय 1 आप सबको मेल करते हो अपनी बिजनेस मेल के थ्रू। तो ये हमारा आज का बेसिकली एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताना था कि ब्रांड्स जब आप निकालते हो उसके बाद आप एक्सेल की फाइल कैसे बनाते हो, उनका डाटा कैसे इकट्ठा करते हो। आप में से काफ़ी लोग परेशान थे, मतलब उनको ये फाइल बनानी नहीं आती। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन कि बड़े आपको जब आप एज अ VA काम करोगे तो क्लाइंट बड़े कहते हैं भाई मुझे 500 ब्रांड निकाल के दो, उसकी लीड 500 ब्रांड की लीड निकाल के दो। तो ये होती है डाटा इकट्ठा करके दो, वो ये होता है। इस तरह से आप उन सबका डाटा इकट्ठा करके उनको देते हो भाई ये लें, ये ब्रांड्स हैं, वेबसाइट इनकी अवेलेबल है, इनकी नहीं है, ईमेल है, इसकी नहीं है, नंबर फॉर्म है नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं है। आप ये सारी चीज़ें निकाल के सेव करते हो और उनको वो सेंड कर देते हो। अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आप मुझे मतलब मैसेज करें, इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन अपलोड कर दें, मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।